हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्रीय ट्यूटोरियल्स। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की, 73rd गणतंत्र दिवस की। हैप्पी रिपब्लिक डे टू माय ऑल लविंग स्टूडेंट्स। तो हम जो अपना डिसोल्यूशन की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। डिसोल्यूशन की सीरीज़ में जो आज हम वीडियो लेके आए हैं वो है समरी ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। समरी ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इसलिए कह रहा हूँ कि बेटा जो एक आधा एंट्री कोई रह गई होगी हमारी, या कोई नई एंट्री हमारी पुटअप हो सकती है। अब ये तो पॉसिबल नहीं कि हर एक एंट्री के लिए मैं एक सारा क्वेश्चन सॉल्व करूँ, ठीक है ना, तो काफ़ी वीडियोज़ हो जाएंगे इसके ऊपर। तो बेटर ये रहेगा कि मैं सारी जितनी भी एडजस्टमेंट्स बन सकती हैं हमारी, उन सारी एडजस्टमेंट्स को मैं एक ही वीडियो में पुट कर देता हूँ। क्यों, कैसा रहेगा, है ना, बढ़िया रहेगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग का टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम सारी एडजस्टमेंट्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम क्या दिया है, समरी ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट करने में झिझकिए मत करें। चलिए, तो ये हमारे पास एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में हमें क्या दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, मिस्टर ए लोन, मिसिज एज लोन, और क्या कहा है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और गुडविल। आई होप अगर आप मेरी ये लगातार वीडियो देख रहे हैं, ये हमारी फोर्थ वीडियो है, ये हमारी फोर्थ वीडियो है। अगर यहाँ तक आपने मेरी वीडियो लगातार देखी है तो ये बेसिक चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि जो लायबिलिटी हमारी कौन से ट्रांसफर होती हैं, बताइए। यस, बिल्कुल सही, थर्ड पार्टी जो हमारी होगी लायबिलिटी वो ट्रांसफर होगी, और एसेट कौन सी ट्रांसफर होगी, जो इजीली कन्वर्ट हो सकती है कैश में। क्लियर है। पर मैं आज आपको ये नहीं सिखाऊंगा, मैं आज आपको ये सिखाऊंगा कि जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लायबिलिटीज़ को ट्रांसफर कर लेते हैं। जैसे हमारा क्या क्या ट्रांसफर हो सकता है, सन्ड्री क्रेडिटर ट्रांसफर हो सकता है, बिल्स पेबल ट्रांसफर हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो सकते हैं, बैंक लोन ट्रांसफर हो सकता है, मिस्टर ए लोन ट्रांसफर नहीं होगा, मिसिस एज लोन ट्रांसफर हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड पार्टी है। तो पहले इनको हम ट्रांसफर कर लेते हैं। क्लियर। तो ठीक है, हमने वो सारी चीज़ें ट्रांसफर कर दी लायबिलिटीज़ में जो ट्रांसफर हो सकती थी। क्लियर है। तो चलिए चलते हैं एसेट्स की तरफ। प्लांट एंड मशीनरी हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग भी, फर्नीचर भी, स्टॉक भी, डेटर भी, ये हमारा लायबिलिटी का है तो लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा, और ये हमारा एसेट में ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए, हम वो सारी चीज़ें ट्रांसफर कर चुके हैं बैलेंस शीट से जो हमारे रियलाइजेशन में आएंगी। ठीक है, अब हमने लेनी है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी एडिशनल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। तो ये मेरे पास कुछ एडिशनल एंट्रीज हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। पहले पढ़ लेते हैं। ए टुक ओवर द प्लांट एंड मशीनरी एट रुपीज़ इतना। अमाउंट हम ले नहीं रहे, अभी लिख दें ऐसे, ठीक है ना। यानी कि ए जो पार्टनर है वो प्लांट एंड मशीनरी को लेके चला गया, तो इसकी जनरल ट्रीटमेंट क्या बनेगी रियलाइजेशन में, तो लिखते हैं। चलिए, अब देखिए पार्टनर लेके गया है तो पार्टनर के नाम पे जाएगा, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ मेंशन हो जाएगी। क्लियर है। चलिए सेकंड एडजस्टमेंट पकड़ते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी। सेकंड क्या कहता है, स्टॉक रिलीज्ड बाय इतने का, ठीक है ना, स्टॉक रिलीज्ड हो गए इतने के, तो सीधा इसको हम कहाँ लिखेंगे। चलिए, दो हमारी हो चुकी हैं। तीसरी एडजस्टमेंट पकड़ते हैं। डेटर्स टेकन ओवर बाय मिस्टर ए। डेटर्स जो है मिस्टर ए ले गया है, पर बेटा यहाँ ध्यान रखना फॉर कैश है। एक और देख लेते हैं, डेटर टेकन ओवर बाय मिस्टर ए। यहाँ पर केवल ये कहा गया है कि मिस्टर ए डेटर्स को लेके गया। यहाँ पर क्या कहा है कि डेटर मिस्टर ए लेके गया, पर कितने, फॉर कैश के लिए। तो फॉर कैश और नथिंग फॉर कैश, ये दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो पहले थर्ड ट्रीटमेंट को करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या बनेगी, चलिए देखते हैं। तो थर्ड में क्या है, हमारे पास यानी फर्म के पास पैसा आएगा, रिलीज हुआ ना, क्योंकि कैश के रूप में ले गया था, बाय बैंक या बाय कैश, और यहाँ पर लिख देंगे हम डेटर्स। क्लियर है सर। तो यहाँ पर डेटर लिख देंगे हम, यहाँ उसकी अमाउंट आ जाएगी। और फोर्थ जो था, फोर्थ को भी देख लेते हैं एक बार। फोर्थ में क्या कहा है, डेटर्स टेकन ओवर बाय मिस्टर ए। मिस्टर ए लेके चले गए, तो सीधा ये उसके हम नाम पे डाल देंगे पीसीए के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, बाय एज कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा सर डेटर्स। क्लियर है। आई होप आपको सारी एंट्री समझ में आ रही होंगी अच्छे से। चलिए, फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कहता है, ओल्ड टाइपराइटर फाउंड ऑफ ₹5000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट है। यानी कि जो हमने देखा जब हम रियलाइजेशन कर रहे थे, डिसोल्यूशन कर रहे थे, हमने पाया कि एक ओल्ड टाइपराइटर 5000 का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होगी, एक तरह से एसेट हो गई, तो उसको भी लिख लेते हैं हम। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बाय बैंक, अब ब्रैकेट में आ जाएगा टाइप
राइट है, ठीक है। 5000 मैंने अमाउंट लिखा था इसलिए मैंने इसमें अमाउंट लिख दिया। क्लियर है। चलिए 5 जनरल हमारी हो चुकी है, 5 एडजस्टमेंट हो चुकी है। 6th कर लेते हैं। ओल्ड टाइपराइटर, ये थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है पर थोड़ा चेंज है, काफ़ी चेंज है। ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू, जो ओल्ड टाइपराइटर उसकी वैल्यू कितनी, 10,000 की। टेकन ओवर बाय ए लेके चला गया कितने का, 2000 का। तो हमने पहले ही सीखा था जो वैल्यू होगी वही ली जाएगी, चाहे हमारी एसेट 2 लाख की है वो 2000 में गई, चाहे वो 2.5 लाख में गई, जिस वैल्यू में जाएगा उसी वैल्यू में लिखा जाएगा। तो ये कौन लेके गया है, ए लेके गया है, तो उसके नाम पे चला जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सर, टाइपराइटर 2000 था तो 2000 लिख दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताऊंगा, देखिए हमेशा याद रखिएगा जब भी रियलाइजेशन को आप क्लोज करेंगे और थर्ड पार्टी जो आपने ट्रांसफ़र की है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, मिसेज एज लोन, ये नहीं होता, इसको हमें पे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसे कभी पे ऑफ नहीं करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, और हमारा कौन आ सकता है इसमें, IFR, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, IFR और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इनको हमें पे ऑफ करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि ये हमारे क्या है, मैं लिख के देता हूँ यहाँ पर इस पेज पे, यस, ये हमारे होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। ये स्पेसिफिक रिजर्व्स होते हैं, खास चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं, तो इनको हमें पे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, अब ये जितनी भी थी, ये इसको छोड़कर जितनी भी हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ थी, इनके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं था, सम्मान के चलते हैं, ठीक है, इसमें था भी नहीं। तो हम इनको फुली पेड अप करना पड़ता है, चाहे क्वेश्चन में कहा हो या ना कह रखा हो, लायबिलिटीज़ को हमेशा फुली पेड ऑफ करना होता है। कैसे करते हैं चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो इन्हें हम यहाँ पर करेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऐसी टू बैंक, ब्रैकेट में आ जाएगा बिल्स पेबल। मैं बाकी भी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सारी लायबिलिटीज को मैंने ऐसे करके दिया, टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू बैंक बिल्स पेबल, टू बैंक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टू बैंक बैंक लोन, टू बैंक मिसेस एज लोन। तो ये सारी जो आउटसाइडर लायबिलिटीज थी उनको मैंने फुली पेड ऑफ कर दिया है। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ये नोट लिखेंगे आप, लायबिलिटी आर टू बी फुली पेड अप इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई भी चीज़ इसके बारे में मेंशन नहीं है कि भाई हमारा जो आउटसाइडर लायबिलिटीज़ है जिनको हमने ट्रांसफ़र किया है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसको फुली पेड अप करना है। फुली पेड अप कैसे करेंगे, जैसे मैंने ये कर रखा, फुली पेड अप पूरी अमाउंट से, जो ये अमाउंट थी वही अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे, पूरी अमाउंट, ठीक है बेटा। जो अमाउंट से हमने ट्रांसफ़र किया है वो फुल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी, इसको फुली पेड अप कहता है, ठीक है। यानी ओनली एक्सटर्नल लायबिलिटी आर टेकन इन रियलाइजेशन, और हमने एक्सटर्नल लायबिलिटीज को ही रियलाइजेशन के अंदर लिया है। चलिए तो हम अगला टॉपिक पकड़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ WCR और WCF इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जो WCR और WCF होगा उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और PCA में। तो केस नंबर 1 है हमारा, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट अबाउट WCR क्लेम। WCR तो पता ही आपको, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, मतलब प्रीवियस इन द सेंस जब एडमिशन का चैप्टर पढ़ाया था तो रिवॉल्यूशन अकाउंट में मैंने WCR के बारे में बताया था, उसको आप सर्च कर सकते हैं, आई बटन में भी आपको ऊपर मिल जाएगा। क्लियर है, तो चेक कर लीजिएगा इस वीडियो को। तो WCR का जो होता है हम वर्कर्स के लिए बनाते हैं कि भाई अगर उनको कोई चोट वाट लग जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस फंड से हम पैसा उन वर्कर्स को लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कोई क्लेम नहीं आया, ठीक है ना, क्लेम यानी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सिंपल सी बात, ये हमारे पार्टनर्स के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया, क्योंकि ये पैसा रिजर्व के रूप में रखा था और कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो सीधा ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम मान के चल रहे 3 पार्टनर हैं और इक्वल रेशो है, तो भाई 6000 हमारा बट जाएगा तीनों पार्टनर में इक्वल 2000, 2000 और 2000, यानी रियलाइजेशन में इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी, सीधा कहाँ चला जाएगा, PCA में। क्लियर है। तो मैं बता भी देता हूँ PCA में कैसे, थोड़ा रफ फॉर्मेट बना रहा हूँ बेटा टाइम की अभावकता के कारण, आप पूरा बनाइएगा, ठीक है। तो बाय WCR करके हम यहाँ पर अमाउंट इनके PCA में डाल देंगे। आई होप आपको फर्स्ट केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या था, जब एडजस्टमेंट में कुछ ना कह रखा हो WCR क्लेम के बारे में, तो सीधी जनरल एंट्री बनेगी। और जनरल एंट्री मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कई बार जनरल एंट्री बनाने के लिए आ जाए। क्लियर है, तो सीधा ये जनरल एंट्री से हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। चलिए अब चलते हैं केस नंबर
टू की तरफ। अब केस नंबर देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है, व्हेन WCR इज नॉट गिवन इन द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट में कुछ नहीं दे रखा WCR के बारे में। जो पार्टनर्स थे ज़्यादा ही लापरवाह रहे, उन्होंने अपने WCR कुछ बनाया ही नहीं, मेंटेन नहीं किया, खतरों के खिलाड़ी लगते हैं। बट द क्लेम गिवन इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, भाई ऑब्वियस सी बात है, चाहे पार्टनर WCR बनाए ना बनाए, रिजर्व बनाए ना बनाए, भाई कैजुअलिटी तो हो सकती है ना। अब क्लेम WCR तो बनाया नहीं है, रिजर्व बनाया नहीं है, और क्लेम आ गया 6,000 रुपये का, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, हम कैसे बनाएंगे। चलिए तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी भाई, देखिए क्लेम है तो क्लेम यानी मैं यहाँ थोड़ा कर लूँ इसको, हाँ क्लेम आ रखा है 6,000 का, तो ऑब्वियस सी बात है क्लेम तो कंपनी को देना पड़ेगा, यानी फर्म ने चुका दिया होगा। तो क्या बनेगा इसका जर्नल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमेशा याद रखिएगा जब भी फर्म पे करेगी तो टू बैंक आएगा, क्योंकि फर्म से पैसा जाएगा। अब देखो जर्नल बन गई रिलेशन टू बैंक, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी एंट्री ट्रीटमेंट रियलाइजेशन में तो 100% होनी है, तो वो क्या बन जाएगी हमारी टू बैंक अकाउंट करके 6,000 यहाँ आ जाएगा, और पीसीए में कोई ट्रीटमेंट नहीं आएगी। ठीक है, ये थोड़ी होगा क्लेम भी नहीं बनाया और क्लेम का रिजर्व भी नहीं बनाया और क्लेम का मजा भी लेगा पार्टनर, बिल्कुल नहीं, पीसीए में कोई एंट्रीज की नहीं होगी। अब चलिए तीसरे केस की तरफ चलते हैं। अब तक जितने भी हमने केस किए 1 और 2, फर्स्ट एंड सेकेंड, उसमें क्या था, या तो WCR दिया था तो एडजस्टमेंट नहीं दी थी, या क्लेम दे रखा था तो WCR नहीं दिया था। अब दोनों दे रखे हैं, वैन WCR भी गिवन है और WCR क्लेम भी गिवन है, तब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। रिजर्व बना रखा था पार्टनर्स ने, यानी फर्म ने 6,000 का, और क्लेम चला गया 3,000 रुपये का। ठीक है, तो ठीक ऐसे करते हैं इसका ABC। ए में क्या लिखेंगे हम, जर्नल, B में रियलाइजेशन, और C में PCA में क्या ट्रांजेक्शन होंगी। चलिए तो जर्नल क्या बनेगी हमारी, एक तो पहले बन जाएगी हमारी, 2 जर्नल बनेंगे इसमें। ए हमारी बन जाएगी हमारी WCR अकाउंट डेबिट, कितने का था बेटा, 6,000 का था। क्लेम हो गया तो वो हम रिलेशन से कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट में, कितने का, 3,000 का। ठीक है ना, 6,000 का हमारा रिजर्व था, 3,000 का हमारा WCR में चला गया, यानी क्लेम में चला गया, तो बाकी बचे 3,000 में हम पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। 3,000 को इक्वल बांटेंगे तो 1,000 तीनों पार्टनर के पास चला जाएगा। क्लियर है, चलिए जी। अब इसका रिलेशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसकी दूसरी जर्नल बताई थी मैंने, वो क्या बनेगी सर हमारी, वो बन जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने की, 3,000 की। ठीक है जी, तो ये हमारा टू बैंक करके किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, टू बैंक करके आ जाएगा 3,000 इधर, और ये जो थी एंट्री यहाँ पर भी रिलेशन आया तो बाय WCR करके 3,000। अब कई बच्चे बहुत स्मार्ट बनते हैं अपने आप को, वो क्या करते हैं कि सर 3,000 इधर भी लिखा, 3,000 इधर भी लिखा, तो हम इनको लिखे ही ना दोनों को, आंसर तो सेम ही आएगा। पर बेटा नहीं, इतने स्मार्ट ना बनिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा वो ये देखेगा कि भैया WCR का और जो क्लेम का ये कहाँ है ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट चेक करेगा, आंसर चेक नहीं करते। ठीक है ना, जो एग्जामिनर होते हैं वो आंसर चेक नहीं करते, वो ट्रीटमेंट चेक करते हैं एडजस्टमेंट का, कि भाई अगर आपने WCR 6,000 का बनाया था और क्लेम 3,000 का हुआ है तो भाई आपकी जेब से 3,000 रुपये गए, वो टू बैंक हो गया, और जो WCR है वो यहाँ शो किया जाएगा। अब बाकी जो 3,000 है वो कहाँ जाएगा, आपका PCA में जाएगा। चलिए वो भी दिखा देते हैं। तो ठीक है बेटा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बनिएगा वहाँ पर, फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, WCR करके 1,000 इधर, 1,000 इधर और 1,000 इधर आ जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको तीनों एडजस्टमेंट्स अच्छे से समझ में आई होंगे, तीनों केसेस। चौथा केस और इंटरेस्टिंग है, देखिए, क्लेम इज बिगर देन द रिजर्व, यानी आमदनी 98, खर्चा रुपया। रिजर्व बनाया 6,000 का और क्लेम हो गया 15,000 का। काफ़ी बेकार वर्कर काम करते हैं जो इतना खर्चा कर रहे हैं, चोट चाट लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो उनकी पहले मरम्मत से पहले उनकी दिमाग की मरम्मत कराएं। तो चलिए इसकी पहले जर्नल बना ले हम। तो जर्नल क्या कहता है, WCR आपका इतना है और क्लेम हो गया आपका 15,000 का। चलिए पहले WCR में ट्रांसफ़र कर दें इसको हम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया। कितने का बेटा, पूरे 6,000 का। अब क्लेम यानी पे किया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, टू बैंक, कितना पे हुआ है बच्चे, पूरा 15,000, और कहाँ जाएगा ये
रियलाइजेशन में, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में ये कितना हो गया 15,000। क्लियर है। तो अब इसके हम रियलाइजेशन और पीसीए में देखिए क्या एंट्री पड़ेगी। तो रियलाइजेशन में तो सिंपल हम जो देखो यहाँ रियलाइजेशन आ रहा है तो ये बाय WCR आ जाएगा, बाय WCR कितना आ गया 6,000 और ये टू बैंक करके हमारा आ जाएगा, टू बैंक 15,000। क्लियर है। और पीसीए में नो एंट्री, पीसीए में कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी इससे रिलेटेड। क्लियर है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। बस अब एक लास्ट केस पकड़ लेते हैं हम, इसके बाद WCR हमारा फिनिश। केस नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजे वाला है। देखिए कैसे कहता है, व्हेन WCR एंड WCR क्लेम, WCR और WCR क्लेम दोनों बराबर हैं। रिजर्व भी हमने 6,000 का बना रखा है और इत्तेफाक से क्लेम भी हमारा 6,000 का हो गया। इस केस में क्या करेंगे सोचो। चलिए ज़्यादा दिमाग में जोर मत डालिए, मैं कर देता हूँ। तो इसकी पहले जर्नल बना लेते हैं हम। तो जर्नल क्या कहता है भैया, पहले तो WCR जो है उसको हम ट्रांसफर कर लेते हैं इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट बन जाएगा WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना हो गया सर 6,000। और दूसरा इसका पे करने का बन जाएगा, वो क्या बनता है हमारा सर, अब तो आप सीख ही गए होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि जो हमने पे कर दिया। ठीक है, ये हमारा बना क्लेम की एंट्री और ये बनी हमारी ट्रांसफर की एंट्री। ठीक है, अब इसको रिलेशन में डालना है तो और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब हम पे जनरल ट्रीटमेंट बन जाती है तो और आसान बन जाता है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा बाय WCR करके 6,000 और यहाँ आ जाएगा मेरा टू बैंक करके 6,000। अब फिर से कह रहा हूँ दिमाग में दौड़ाना कि सर दोनों तो बराबर है, क्या लिखने का फ़ायदा, आंसर तो सेम ही आएगा। नहीं, ये ट्रीटमेंट शो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसको शो करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में। क्लियर है। चलिए पीसीए भी देख लेते हैं सर। पीसीए में बताओ क्या आएगा सर, कुछ नहीं आएगा, नो एंट्री, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। आई होप आपको सारे केस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे से समझ में आए तो सर लाइक बटन क्लिक करिएगा प्लीज़। थैंक यू, गुड।